एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने दो बेटों मोहन और सोहन के साथ रहता था। रामलाल के पास एक ही खेत था, जिसे वह अपनी मेहनत और लगन से चलाता था। अब रामलाल ज्यादातर अपने कमरे में सोता रहता था, क्योंकि उम्र के साथ उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। फिर एक दिन वह अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अब खेत की जिम्मेदारी अपने बेटों में से किसी एक को सौंप देनी चाहिए, ताकि वह खुद आराम कर सके। तभी अचानक वह खड़ा हुआ और फिर चलते चलते सोचने लगा कि समस्या यह थी कि रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों बेटों में से किसे यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। मोहन बड़ा था और हमेशा से खेती में अपने पिता का हाथ बंटाता आया था, जबकि सोहन छोटा था और पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे खेती की उतनी समझ नहीं थी। एक दिन रामलाल ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मैं चाहूंगा कि आप दोनों में से कोई एक इस खेत की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन इससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि आप दोनों में से कौन इस खेत का सही ढंग से ख्याल रख सकता है। इसलिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। दोनों बेटे ने सहमति में सिर हिला दिए। रामलाल ने उन्हें बताया कि परीक्षा 3 हिस्सों में होगी। परीक्षा का पहला हिस्सा, समय की पहचान। पहले हिस्से में रामलाल ने दोनों बेटों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक खेत में काम करने का समय दिया। उन्हें देखना था कि कौन खेत के कामों को सही समय पर और सही तरीके से पूरा कर पाता है। मोहन, जो पहले से ही खेती में अनुभवी था, बिना किसी समस्या के अपने काम में जुट गया। वह सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने चला जाता। वह सुबह गाय को चराने ले गया, फिर खेत में हल चलाया और देर शाम तक काम करता रहा। दूसरी तरफ सोहन ने समय का प्रबंधन सीखने की कोशिश की। उसने अपने पिता से खेती के बारे में पूछताछ की और उनके निर्देशानुसार काम किया। शाम को रामलाल ने देखा और मोहन से कहा, तुमने समय का सही प्रबंधन किया और सारे काम पूरे किए। ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद पिताजी। मैंने आपकी तरह ही मेहनत करने की कोशिश की। सोहन, तुम्हारा काम अधूरा रह गया। क्या कोई समस्या थी? पिताजी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। मैं समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा, सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। परीक्षा का दूसरा हिस्सा, समस्याओं का समाधान। दूसरे हिस्से में रामलाल ने एक झूठी समस्या खड़ी की। उन्होंने कहा कि खेत के एक हिस्से में कीड़े लग गए हैं और इस समस्या को हल करना होगा। दोनों बेटों को इसका समाधान निकालने के लिए कहा गया। मोहन ने तुरंत सुझाव दिया। उसने कहा, पिताजी, हमें कीटनाशक छिड़कना चाहिए। यह समस्या का सबसे त्वरित समाधान है। तो रामलाल ने मोहन से कहा, मोहन, तुम्हारा समाधान त्वरित था, लेकिन क्या तुमने सोचा कि इससे मिट्टी और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पिताजी, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मुझे लगा कि जल्द से जल्द कीड़ों से छुटकारा पाना चाहिए। सोहन, तुम्हारा तरीका थोड़ा समय लेता है, लेकिन यह प्राकृतिक और सुरक्षित है। तुमने कैसे सोचा? पिताजी, मैंने सोचा कि हमें दीर्घकालिक समाधान चाहिए। इसलिए मैंने गांव के बुजुर्गों और गांव के पुराने किसानों से भी बात की और फिर एक प्राकृतिक समाधान की खोज की। उन्होंने नीम का तेल और कुछ प्राकृतिक उपायों का उपयोग करके कीड़ों को भगाने की योजना बनाई। परीक्षा का तीसरा हिस्सा, परोपकार। तीसरे हिस्से में रामलाल ने अपने बेटों को उनके खेत में उगाए गए फलों और सब्जियों का एक हिस्सा गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने के लिए कहा। मोहन ने अपने हिसाब से फल और सब्जियां बांट दीं, लेकिन उसने यह ध्यान नहीं दिया कि किसे अधिक जरूरत थी। उसने बस सभी को बराबर बराबर बांट दिया। वहीं सोहन ने पहले गांव के लोगों से उनकी जरूरतों के बारे में बात की और फिर उसी हिसाब से फलों और सब्जियों का वितरण किया। 3 परीक्षाओं के बाद रामलाल ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मोहन, तुमने मेहनत से काम किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन सोहन ने सूझबूझ, धैर्य और परोपकार का परिचय दिया। एक किसान को सिर्फ मेहनती ही नहीं, समझदार और दयालु भी होना चाहिए। इसलिए मैं सोहन को इस खेत की जिम्मेदारी सौंपता हूं। इस प्रकार
रामलाल ने अपने बेटों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि जिम्मेदारी केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सूझबूझ, धैर्य और परोपकार से भी निभाई जाती है। सोहन ने खेत की जिम्मेदारी संभाली और मोहन ने उसका साथ दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर खेत को आगे बढ़ाया और रामलाल गर्व से अपने बेटों की सफलता देखता रहा।